गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में सब्जेक्ट एसपी में लेसन नंबर 1 उसमें लास्ट पॉइंट बाकी है। शेयर सौंपना अथवा तो शेयर सरेंडर करना मतलब त्याग करना। तो सामान्य अर्थ में अर्थ सौंपना या अंश त्याग अर्थात कंपनी को अंश प्रमाण पत्र वापस करना। वह ख्याल केवल मूर्त स्वरूप में अंशों को लागू होता है। मतलब कि सामान्य रूप से देखा जाए तो अंश सौंपना अथवा तो अंश का त्याग करना अर्थात कंपनी को अंश प्रमाण पत्र वापस करना। तो अंश सौंपने के संयोग कंपनी का अंशधारी निम्नलिखित परिस्थिति में अथवा तो निम्नलिखित संजोगों में अंश त्याग कर सकता है, मतलब कि सुपुर्द कर सकता। अंश प्रमाण पत्र में अंश हस्तांतर संबंधी टिप्पणी करने की जगह न हो तब, मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट जो होता है तो शेयर सर्टिफिकेट में हस्तांतरण करने संबंधी कोई टिप्पणी की जगह न हो तब। इसके बाद अंश प्रमाण पत्र फट जाए, बराबर, मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट फट जाए तब। इसके बाद अंश प्रमाण पत्र पढ़ सके ऐसा न हो तब। इसके बाद अंशों का एकत्रीकरण करना हो तब और अंशों का विभागीकरण करना हो तब। ऐसे जो 5 संयोग है, ऐसे संयोगों में अंश सौंपना अथवा तो अंश का त्याग किया जाता है। इसके बाद अंशों पर विशेष हक अथवा तो शेयर लियन, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, शेयर लियन। तो अंश पर विशेष हक या अधिकार का अर्थ समझने से पहले लियन का अर्थ, बराबर, लियन का अर्थ समझना जरूरी है। कोई भी देनदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी चुकाने में निष्फल हो तब उसके लेनदार को अपनी रकम के स्वरूप में देनदार की संपत्ति पर कब्जा कर विक्रय कर लेना वसूल करने का हक अधिकार मिलता है। उसे लियन या विशेष हक अथवा तो अधिकार कहा जाता है। मतलब कि कोई भी देनदार अथवा तो कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी मतलब के व्यक्ति की जो भी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी चुकाने में असफल हो अथवा तो निष्फल हो जाए तब उसके लेनदार, मतलब कि जिसको उसने रकम चुकानी है, वो लेनदार को अपनी रकम के रूप में देनदार की जो भी संपत्ति होती है वो संपत्ति पर कब्जा कर सकता है अथवा तो उसकी जो भी संपत्ति है वो विक्रय करे, मतलब बेच दे। लेना वसूल करने का उसका अधिकार, हक मिलता है, उसे लियन या विशेष हक अथवा तो अधिकार कहा जाता है। इसके बाद जब अंशधारी कंपनी को अंश की किस्त की रकम न चुकाए तब कंपनी को अंशधारी के अंश के संदर्भ में जो विशिष्ट अधिकार मिलता है उसे शेयर लियन कहा जाता है। मतलब कि जब शेयर होल्डर अथवा तो अंशधारी कंपनी को अंश को किस्त की रकम न चुकाए उस समय कंपनी को अंशधारी मतलब के शेयर होल्डरों के अंश के संदर्भ में जो विशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है, विशिष्ट अधिकार मिलता है, उसे शेयर लियन कहा जाता है। कंपनी ऐसे अधिकार का उपयोग करके मत अधिकार रोक सकती है, शेयर परिवर्तन रोक सकती है, डिविडेंड बोनस शेयर रोक सकती है। अंशधारी अंश पर चुकाने योग्य रकम न चुकाए तो
उस संबंध में कंपनी के अंश पर विशेष अर्थात क्लियन रखती है। इन बिटवीन, इन शॉर्ट कहा जाता है कि जब शेयर होल्डर शेयर की रकम न चुकाए तो कंपनी शेयर होल्डर के ऊपर विशेष हक रख सकती है, जिसे शेयर लियन कहा जाता है। उसके बाद शेयर लाभांश अथवा तो शेयर डिविडेंड। कंपनी वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ में से कर चुकाती है। कर चुकाने के बाद शेष रहे लाभ को वितरण पात्र लाभ कहा जाता है। मतलब कि कंपनी को प्रति वर्ष जो भी लाभ प्राप्त होता है तो वो लाभ में से टैक्स बराबर लाभ के हिसाब से जो भी टैक्स होता है, जो भी कर होता है, वो कंपनी चुकाती है। और टैक्स चुकाने के बाद कंपनी के पास जो भी लाभ बचता है, जिसको वितरण पात्र लाभ कहा जाता है। वितरण पात्र लाभ में से कुछ लाभ कंपनी में आरक्षित रखा जाता है और शेष बचा हुआ लाभ अंशधारियों के बीच बांटा जाता है। मतलब कि वितरण पात्र लाभ में से कुछ लाभ आरक्षित रखा जाता है। आरक्षित रखा जाता है मतलब कि कुछ लाभ रिजर्व के रूप में रखते हैं। रिजर्व बराबर रिजर्व के रूप में रखते हैं और उसके बाद जो भी बचा हुआ लाभ होता है, शेष लाभ होता है, वो अंशधारियों के बीच बांटा जाता है, जिसे लाभांश या डिविडेंड कहा जाता है। इस तरह डिविडेंड अर्थात कंपनी के वितरण पात्र लाभ में से कंपनी ने अपने अंशधारकों को उन्होंने धारण किए शेयर की वसूल की कीमत के प्रमाण में दिया भाग, जो रोकड़ स्वरूप में हो, शेयर स्वरूप में हो या अथवा तो अन्य स्वरूप में हो। मतलब कि कंपनी का जो वितरण पात्र लाभ होता है बराबर, वितरण पात्र लाभ बांटने के बाद जो भी शेष लाभ बचता है, रिजर्व करने के बाद जो भी लाभ बचता है, जिसे अंशधारियों के बीच बांटा जाता है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। मतलब कि डिविडेंड मतलब कि शेयर होल्डरों ने जो भी कंपनी के जो भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता है, निवेश किया होता है, तो निवेश के प्रमाण के रूप में कंपनी जो भी लाभ देते हैं वो रोकड़ स्वरूप में लाभ दे सकते हैं, शेयर स्वरूप में लाभ दे सकते हैं बराबर, तो उसको कहा जाता है डिविडेंड। डिविडेंड के दो प्रकार है, अंतरिम डिविडेंड और अंतिम डिविडेंड या वार्षिक डिविडेंड। अंतरिम डिविडेंड सामान्य रूप से अर्धवार्षिक रूप में चुकाया जाता है। अर्धवार्षिक मतलब कि 6 महीने में ये अंतरिम डिविडेंड चुकाया जाता है, जबकि वार्षिक डिविडेंड वर्ष के अंत में वितरण पात्र लाभ में से चुकाया जाता है। वार्षिक बराबर अथवा तो अंतिम डिविडेंड, तो वर्ष के अंत में जो भी वितरण पात्र लाभ आता है, तो वितरण पात्र लाभ में से ये अंतरिम डिविडेंड चुकाया, अंतिम डिविडेंड अथवा तो वार्षिक डिविडेंड चुकाया जाता है। डिविडेंड कंपनी अंशधारी और अधिमान अंशधारी दोनों को चुकाया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर हो अथवा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो बराबर, सभी को मतलब कि दोनों शेयर होल्डरों को डिविडेंड चुकाया जाता है। इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने से पहले अधिमान अंश पूंजी पर निश्चित दर से चुकाए जाने वाला डिविडेंड को अधिमान डिविडेंड कहा जाता है। मतलब कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अथवा तो अधिमान शेयर होल्डर जो भी होता है बराबर, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड चुकाया जाता है। तो ये जो डिविडेंड चुकाया जाता है उसको अधिमान डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी कानून रूप से इक्विटी अंशधारियों की अपेक्षा डिविडेंड प्राप्त करने का प्रथम अधिकार अधिमान अंशधारी को है। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को सबसे पहले डिविडेंड चुकाया जाता है, जिससे वितरण पात्र लाभ में से उसको
सिफारिश संचालक मंडल वितरण पात्र लाभ में से अधिमान अंश डिविडेंड चुकाने के बाद यदि शेष रहे तो लाभ में से इक्विटी अंश पूंजी पर डिविडेंड कितना चुकाया उसकी सिफारिश संचालक मंडल द्वारा दी जाती है। मतलब कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड चुकाया जाता है। वो डिविडेंड चुकाने के बाद यदि लाभ बचे, बराबर शेष लाभ रहे, तो इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड चुकाया जाता है। लेकिन संचालक मंडल की सिफारिश से, मतलब कि संचालक मंडल जिस हिसाब से कहे इस हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड चुकाया जाता है। यह सिफारिश किया इक्विटी शेयर डिविडेंड कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब कि ये जो सिफारिश है संचालक मंडल की जो मीटिंग होती है, बराबर, तो ये वार्षिक सामान्य सभा में, एनुअल जनरल मीटिंग में अंशधारियों के द्वारा वो स्वीकार किया जाता है। मीटिंग में उसका स्वीकार करना पड़ता है, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड चुकाया जाता है। अधिक से अधिक 30 दिनों में कंपनी द्वारा इक्विटी का डिविडेंड का भुगतान किया जाता है। मतलब कि अधिक से अधिक 30 दिन के कंपनी में वो डिविडेंड चुकाया जाता है। इक्विटी डिविडेंड कंपनी के लाभ पर आधार रखता है। कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संचालक मंडल डिविडेंड का दर निश्चित करता है। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डरों को जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो कंपनी का लाभ कितना है, तो लाभ के आधार पर डिविडेंड देते हैं, बराबर। तो कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता, कंपनी को अगले वर्ष में पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी उसको भी ध्यान में लेकर संचालक मंडल डिविडेंड का दर निश्चित करता है। इस तरह इक्विटी डिविडेंड घोषित करना और बांटना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड देना, बराबर, जब कंपनी नुकसान हो तो नुकसान के समय यदि कंपनी बंद हो जाए तो भी शेयर की रकम वापस करना ये निश्चित नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के मालिक कहा जाता है, बराबर। और इक्विटी शेयर होल्डरों को जो भी डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड का दर जो है वो भी बदलता रहता है, बराबर, प्रतिवर्ष बदलता रहता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उसको सबसे पहले सभी में प्रेफरेंस दिया जाता है, इसीलिए उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है, बराबर। यदि लाभ हो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड चुकाया जाता है। इसके बाद यदि कंपनी का विसर्जन हो जाए, कंपनी नुकसान हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, तो भी सबसे पहले शेयर की रकम जो है, बराबर, वो शेयर की रकम जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को चुकाया जाता है। तो यहाँ पे डिविडेंड के दो प्रकार है, अंतरिम डिविडेंड और अंतिम डिविडेंड अथवा तो वार्षिक डिविडेंड। अंतरिम डिविडेंड मतलब कि 6 महीने में, बराबर, वो डिविडेंड चुकाया जाता है, उसको अंतरिम डिविडेंड कहा जाता है। और अंतिम अथवा तो वार्षिक डिविडेंड मतलब कि साल में, बराबर, वर्ष में एक बार जितना लाभ होता है लाभ के आधार पर वो डिविडेंड चुकाया जाता है, जिसको अंतिम डिविडेंड कहा जाता है। परीक्षा में ये अंतरिम डिविडेंड किसे कहते हैं अथवा तो अंतिम डिविडेंड किसे कहते हैं, बराबर, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आज चैप्टर पूरा हुआ, बराबर।